अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कमेंट, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज मैं आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में बताऊँगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर ट्रांजैक्शन के बारे में देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में वो मैं आपको आज बताऊंगी। जैसा कि आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देख रहे हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन की पहली एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। XYZ decides to open a computer programming service which he names SoftBuy। XYZ एक बंदे का नाम है जिसने ये फैसला किया कि उसको एक बिज़नेस खोलना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। किस नाम से? SoftBuy के नाम से। On September 1st, 2012, he invests $15,000 cash in the business। 1 सितंबर 2012 को उसने अपने कारोबार में $15,000 कैश इन्वेस्ट किया है, यानी कि पैसा लगाया है अपने बिजनेस में। दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन एन इक्वल इंक्रीज इन एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। अब आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि XYZ ने $15,000 अपना पैसा लगाया है, तो इसका मतलब उसके एसेट में कैश एक हमारा एसेट होता है, उसके एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, उसके साथ साथ उसके ओनर्स कैपिटल में भी इजाफा हुआ है। मैं आपको अब इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉपर बताऊंगी कि ये कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इक्वेशन एनालिसिस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स को हम अपने कैश का नाम देंगे, कैश हमारा एसेट होता है, उसके साथ कैश में $15,000 का इजाफा हुआ है, उसको हम प्लस $15,000 ऐड कर देंगे, इक्वल उसके इक्वल की उस तरफ ओनर्स कैपिटल यानी कि ओनर्स इक्विटी जो है उसको हमने ओनर्स कैपिटल का नाम दिया है, उसके नीचे हमने प्लस $15,000 लिखा है। इसका मतलब XYZ ने अपना पैसा लगाया, उसके पैसे में इजाफा हुआ, उसके एसेट में इजाफा हुआ, इसीलिए हमने उसको कैश के नाम से $15,000 ऐड कर दिया। और इक्वल के उस तरफ ओनर्स कैपिटल यानी कि उस कंपनी के ओनर का अपना पैसा था, उसने लगाया, उसके बिजनेस में पैसा आया, इंक्रीज़ हुआ, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया ओनर्स कैपिटल में। It is increase in investment which means increase in owner's equity rather than revenue। अभी यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि पैसा आया है, इसको हम एक रेवेन्यू का भी नाम दे सकते थे, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू का नाम नहीं दिया। क्योंकि ये ओनर का लाया हुआ पैसा था, ओनर की हुई इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में, इसीलिए हमने इसको ओनर्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया और उसको ओनर्स इक्विटी में ऐड कर लिया। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 कौन सी है। ट्रांजैक्शन 2, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश। सॉफ्टवेयर परचेजेस अ कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर $7,000 कैश। सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक कंप्यूटर खरीदा है जो कि है $7,000 या $7,000 का कैश से, यानी कि उसने कैश दिया, उसके बदले में उसको उसका कंप्यूटर ख़रीद लिया। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे? इक्वेशन एनालिसिस, एसेट प्लस इक्विपमेंट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इक्विपमेंट का एक वर्ड एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया है। ये हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि बिजनेस में इक्विपमेंट के नाम से एक कंप्यूटर के नाम से एक इक्विपमेंट का इजाफा हुआ है, इसीलिए मैंने एसेट्स प्लस इक्विपमेंट लिख दिया। अब नीचे आप देख रहे हैं $15,000, ये इससे पिछली वाली ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। इक्वल के उससे आप देख रहे हैं ओनर्स इक्विटी में प्लस $15,000, ये भी पिछली एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अब इस न्यू एग्जाम्पल की न्यू रिकॉर्डिंग क्या है? $7,000 माइनस, ये ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ब्रैकेट से आपको हम ये शो करना चाह रहे होते हैं कि ये माइनस होता है।
अकाउंटिंग में हम माइनस सिंबल यूज़ नहीं करते, बल्कि माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स के सिंबल्स यूज़ करते हैं। प्लस $7,000 इक्विपमेंट में इजाफा हुआ था, हमारे इक्विपमेंट में $7,000 से इजाफा हुआ था, इसीलिए हमने उसको प्लस $7,000 लिखा। इक्वल उस तरफ हमारे किसी चीज़ में भी इजाफा नहीं था हुआ, इसीलिए हमने उसको ना ही इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, इसलिए हमने वहाँ पे ना लिख दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। प्लस $15,000 माइनस $7,000 को करेंगे तो ये हमारा 8,000 आ जाएगा, यानी कि 15,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू $8,000 प्लस 7,000 एज इट इज़ आ गया। इक्वल के उस तरफ ऊपर प्लस 15,000 था, उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब हम इसको इक्वल कर देंगे। $8,000 प्लस $7,000 इक्वल्स $15,000 और ब्रैकेट के उस तरफ भी $15,000 ही आएगा। मेक श्योर कि आपकी इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ठीक होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या है कि परचेज ऑफ सप्लाइज ऑन क्रेडिट, यानी कि कंपनी ने सप्लाइज खरीदे हैं क्रेडिट पे, उधार पे। सॉफ्टवेयर कंपनी परचेजेस फॉर $1,600 फ्रॉम सप्लाई कंपनी कंप्यूटर, पेपर एंड अदर सप्लाइज ऑन September 12, 2012। सॉफ्टवेयर कंपनी ने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे थे सप्लाई कंपनी से, दूसरी कंपनी से $16। तो इसने ये कब खरीदे थे? ये इसने 12 सितंबर 2012 को खरीदे थे। और सप्लाई कंपनी ने सॉफ्टवेयर कंपनी को इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी कि आप हमें आने वाले अक्टूबर 30, 2012 में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये उसने उसी टाइम पेमेंट नहीं की, बल्कि कुछ टाइम बाद पेमेंट करनी है। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी पर लायबिलिटी आ गई, यानी कि उसने इक्विपमेंट उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? इक्वेशन एनालिसिस। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स में हम लिखेंगे कैश प्लस सप्लाईज प्लस इक्विपमेंट इक्वल्स अकाउंट पेएबल प्लस ओनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर दो और चीज़ों का इजाफा हुआ, सप्लाईज और अकाउंट पेएबल। सप्लाईज का क्योंकि हमने इस ट्रांजैक्शन में सप्लाईज खरीदे थे, सप्लाईज के नाम से हम यहाँ पे वर्ड ऐड करेंगे और इक्वल के उस तरफ लायबिलिटी के नीचे हमें अकाउंट पेएबल नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उधार पे खरीदे, तो इस पर कोई ना कोई लायबिलिटी आ गई, तो उसको हम अकाउंट पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं कैश के नीचे लिखा हुआ है $8,000, ये हमारे पिछली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था। प्लस इक्विपमेंट $7,000, ये भी पिछले से था। और ओनर्स कैपिटल $15,000, ये भी पिछली ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग थी। इसमें न्यू है प्लस $1,600। सप्लाइज की वैल्यू कितनी थी? वो थी हमारी $1,600, उसे हमने रिकॉर्ड किया इक्वल्स टू अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल की भी वही वैल्यू होगी जो हमारी सप्लाइज की वैल्यू थी। अकाउंट पेएबल $16, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, तो जब इसकी लायबिलिटी में इजाफा होगा तो हम इसको ऐड करेंगे। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। $8,000 प्लस $1,600 प्लस $7,000 इक्वल्स टू 16,000 और इक्वल के उस तरफ आप देख रहे हैं $1,600 प्लस $15,000 इक्वल्स टू 16,000। यहाँ पर दोनों इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।